हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिंप्लीफाइड नॉलेज पर। और अपना ये सेक्शन है क्लैट का। और आज अपने जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट जो अभी इस वक्त भी काम कर रहा है। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अंग्रेज़ों ने जो है हमारे लिए बनाया था। और इसको मंजूरी या एसेंट कब मिला था? 25 अप्रैल 1872 को। और इसे एक तरीके से लागू कहाँ गया, कब किया गया, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1 सितंबर 1872। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट है क्या? चलो ये डेट तो हमने याद कर ली यार। एसेंट मिला 25 अप्रैल 1872 और इंट्रोड्यूस हुआ 1 सितंबर 1872, ये हमने फैक्ट याद कर लिया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। आप कह सकते हो सर ये एक एग्रीमेंट है। चलो एग्रीमेंट जैसे, तो एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट को देखेंगे। एग्रीमेंट एक ऑफर है और उसको एक्सेप्ट या उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे किसी फादर ने अपने बच्चे से कहा कि यार इस बार 12th में ना तू अगर 80% से ऊपर ले आया तो मैं तेरे को स्कूटी दिलाऊंगा। क्लियर है? यह कई बार होता है ना, ये काम कर दो मैं तुम्हें ये दूंगा, मतलब छोटे बच्चे को बोल देते हैं दूध लिया टॉफ़ी मिलेगी। तो भाई ये क्या है? फादर ने कहा 80% से अबव मार्क्स लिया, ठीक है, मैं तुझे स्कूटी दूंगा या दिलाऊंगा। तो बच्चे ने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया और फादर और बच्चे के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है? अब भाई दिक्कत तब आई कि बच्चे ने मेहनत करी। बच्चा था ऐसा जिसके कभी 60% भी नहीं आए। बच्चे ने खूब मेहनत करी और वो 89% या 85% या 90% तक ले आया। अब वो फादर से बोलेगा स्कूटी दो। फादर को खुद को उम्मीद नहीं थी कि ये ले आएगा। फादर ने कहा कि यार ये तो ले आया, और फादर ने मना कर दिया कि नहीं दिला रहा मैं तो स्कूटी। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन एनफोर्सिबिलिटी कहाँ है, उसके पीछे फोर्स क्या है? वो बच्चा रोएगा, ठीक है। हो सकता है वो कहे मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक बच्चा जो है अपने फादर पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो उसे फोर्स कर सकता है कि नहीं स्कूटी तो दिलानी पड़ेगी, अपने बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी बीवी ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वाइफ ने हस्बैंड को फ़ोन किया, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना और मेरे लिए ये लेते हुए आना, मैं आपकी फेवरेट सब्जी बना के रखूँगी। हस्बैंड तो भैया कहाँ, बढ़िया यार, आज तो अपना फेवरेट जो है अपने को खाना मिलेगा। वो ऑफिस से जल्दी निकला, रास्ते में उसने वो चीज़ें ली, घर पहुंचा, बीवी को याद ही नहीं कि आज ऐसा कुछ था। उसने वही नॉर्मल कोई दाल वाल बनाई हुई थी। अब उसने कहा यार ये क्या हुआ कि भाई वाइफ का जो ऑफ़र था उसको एक्सेप्टेंस दी तो एग्रीमेंट बना, अब उसको एनफोर्स कैसे कराएगा कि नहीं अपने तो नहीं खाएंगे। वाइफ के सामने कितना बोलेगा वो कि वो नहीं खाएगा तो मत खाओ। तो क्या उसको एनफोर्स किया जा सकता है? नहीं भी, ये केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस है। तो एग्रीमेंट क्या है? तो अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 2E क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है भाई? आप किसी चीज, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, बदले में आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। फादर ने कहा कि भाई आप इतने परसेंटेज ले आओ और बदले में स्कूटी ले लो। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को अपने बोल सकते हैं एक ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस। लेकिन ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो एग्रीमेंट तो बन जाएगा, लेकिन जब तक इससे एनफोर्सिबिलिटी नहीं जुड़ेगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो भाई सेक्शन 2H ये था, सेक्शन 2E ये है सेक्शन 2H। 2H कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात? अब देखिए, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल अपने ऐसे ले सकते हैं कि भाई आपने अपना घर किराए पे दिया और बाकायदा पूरा क्या है, पेपर वर्क किया है, ठीक है, लीगल पेपर वर्क पूरा आपका पूरा है। तो आपका किराएदार आपको महीने के महीने किराया देने के लिए और जो भी आपकी शर्तें हैं वो पूरी करने के लिए क्या है, बाउंड है, बाध्य है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट है उसके साथ एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एनफोर्सेबिलिटी जुड़ी हुई है। ठीक है भाई? तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहीं से एक सार निकल के आएगा। क्या सार निकल के आएगा?
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ गए क्या? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट्स तो है, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। केवल वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है जिनके साथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। और जल्दी से अपने देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो भाई एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस ही हो केवल तो वो एग्रीमेंट होगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस ही हो केवल तो एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर इसके साथ एनफोर्सिबिलिटी आप जोड़ दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म, एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म, ठीक है, एक वाइड सेंस में यूज होता है ये, इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट जैसे अभी हमने किया, हमने किराए पे मकान दिया, लीगल पेपर वर्क पूरा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और सोशल एग्रीमेंट ये जैसे फादर ने बेटे के साथ किया, ठीक है, या वाइफ ने हस्बैंड के साथ किया। ये दोनों ही टाइप के जो एग्जाम्पल है वो इस एग्रीमेंट में आ जाएंगे। लेकिन क्या ये तीनों एग्जाम्पल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे? नहीं, जब तक एनफोर्सिबिलिटी नहीं इसमें ऐड होगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे। इसके बाद एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट नहीं होती है, ध्यान रखना भी। और ये नेसेसरीली क्रिएट करेगा क्या? लीगल ऑब्लिगेशन। और उसके बाद में एक छोटी सी चीज जो अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ऑफर। तो ऑफर की जो डेफिनेशन है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2A में दी गई है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain नॉट टू डू फ्रॉम doing anything with a view to obtaining the assent of that another to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो इसको अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और उसमें बाकायदा इस प्रॉपर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, टाइप्स और लैप्स ऑफ ऑफर पे डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं इस छोटी सी चीज़ से आप समझ गए होंगे कि ऑफर क्या है। ऑफर क्या है भाई? अपने किसी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए कोई प्रपोजल दे रहे हैं और वो विलिंगली उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक ऑफर बनेगा। और इसकी जो डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसके टाइप्स और इससे संबंधित एक टॉपिक लैप्स ऑफ ऑफर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा जल्दी से बनाया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। बीच में कुछ एक छोटी मोटी क्या कहते हैं गलतियां हो सकती है, बोलने में हो सकती है, लेकिन समझाने में मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।